गुड मॉर्निंग दोस्तों। गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी आगे की बात। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा है हमारे वीडियो में मल्टीप्लाई करने के कुछ बहुत ही शार्ट मेथड बताए हुए हैं मैंने। आज की बात आगे शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। ये क्लास किसकी चल रही है ये आप लोग देख रहे होंगे। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा जो 2020 चल रहा है, वैकेंसी जो 2020 में आने वाली है, उसके लिए ये राजस्व लेखपाल की भर्ती है। उसके लिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और ये आज डेमो ख़त्म होने के बाद मैं आज पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम अपनी बात को शुरू करते हैं। क्या होगा, सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? नंबर। सबसे पहला टॉपिक रहेगा नंबर्स। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? अब कोई भी संख्या लिखनी है, आपने संख्या लिखी हुई देखी होगी इस तरह की 6, 7, 8, 5, 6, 4, आगे कुछ भी लिख दो, इस तरह की संख्या लिखी जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है? ये एक संख्या है। अब इस संख्या को कैसे लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं इस संख्या को? जो ये लिखने का सिस्टम है, इस संख्या को लिखने का सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं वो देखते हैं आगे। इसको कहते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो न्यूमरेशन सिस्टम। हिंदी में बात करें तो संख्यांकन प्रणाली। हिंदी में लिखते हैं इसको संख्यांकन प्रणाली। इंग्लिश में बात करें तो न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम। अब हम अपनी बात करते हैं उसी नंबर पे। क्या लिखा था? 6, 7, 8, 5, 6 और 4। आपने ये देखा, जब हम इस पूरे को एक साथ में पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? नंबर यानी कि संख्या। जब इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे एक एक को, तो ये क्या पढ़ेंगे? 6, 7, 8, 5, 4, 6, 4 जो भी है। तो एक एक को जब सिंगल पढ़ेंगे तो इस सिंगल का नाम क्या देते हैं? डिजिट। सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हों वो आज जान लें। इस सिंगल को क्या कहते हैं? डिजिट। हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखते हैं? अंक। अब इस डिजिट को लिखने के, जिस तरीके से हम डिजिट को लिखते हैं, इसकी 2 वैल्यू होती हैं। कितनी वैल्यू होती हैं? 2। लिखने की वैल्यू कितनी होती हैं? 2। यानी कि मान कितने होते हैं? 2। हिंदी में लिखें तो मान। अब कौन कौन से मान होते हैं उनको देख लेते हैं। कोई भी नंबर है उसको लिखने के 2 मान होते हैं। एक कौन सा होता है? इंग्लिश में लिखें तो प्लेस वैल्यू, दूसरी फेस वैल्यू। इन्हीं को अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखते हैं इसको? स्थानीय मान। जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे, प्लेस की हिंदी क्या होती है? स्थान। तो इसका मान क्या होता है? स्थानीय मान लिखते हैं इसको। और इसको क्या लिखते हैं? अंकीय मान। अंकीय मान, या इसका एक और नाम होता है जाति मान। अब बात करते हैं आगे। अपने उसी नंबर को लेते हैं जो नंबर हमने लिखा है कि ये अंकीय मान और जाति मान क्या होता है, देख लेते हैं।
अंकी मान और जाति मान की बात आगे देखते हैं। जो नंबर लिखा था 6 5 7 3 4, कोई नंबर ले लेते हैं। ये एक नंबर लिखा हुआ है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका जाति मान और अंकी मान यानी कि स्थानीय मान और जाति मान या अंकी मान क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये नंबर है, इस नंबर में सबसे पहले देख लेते हैं अंकी मान। जो अंकी मान होता है, इस अंक से समझ लेंगे जिस भी अंक का अंकी मान पूछा जाएगा वही अंक होगा इसका आंसर। अंकी मान क्या होता है? वही अंक होता है जिसका पूछा जाता है, उसी को हम क्या लिखते हैं? अंकी मान लिख देते हैं। जैसे अगर हम इस नंबर में बात करें कि 4 का अंकी मान कितना होगा, तो इस 4 का अंकी मान 4 होगा। 3 का अंकी मान 3 होगा। इस 7 का अंकी मान 7 होगा। 5 का अंकी मान 5 होगा और 6 का अंकी मान 6 होगा। कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी नंबर का दोबारा नोट करते हैं। 6 5 7 3 4, यही नंबर था। जब इसमें पूछा जाएगा प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या होगा? ये जो यूनिट डिजिट इकाई पर होता है वो सिंगल रहता है। इसके बाद ये दहाई पर अगर 3 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 3 लिखेंगे और इसके पीछे मतलब इसके बाद में जितने डिजिट होंगे उतने जीरो। 1 डिजिट है तो 1 जीरो। आगे बढ़ते हैं 7 के लिए। इस 7 है, आगे 2 डिजिट हैं, 2 जीरो। 5 के लिए 5 है, 3 डिजिट हैं, 3 जीरो। 6 में 6 लिखेंगे, 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो। ये तरीका आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद 7th या 8th क्लास में ये मिलता है आपको। जो ये मिलता है वही आज तक चलेगा, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है आपको। अभी तक जो पढ़ा है वही रहेगा, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। स्थानीय मान, जाति मान या फिर अंकी मान एक ही चीज़ होती है। अंकी मान और जाति मान सेम होता है और स्थानीय मान अलग होता है। स्थानीय मान उसके स्थान से लिया जाता है, जिस स्थान पर है। अगर इकाई पर है, जैसे कि संख्या आपकी लिखी हुई थी क्या 6 5 7 3 4 लिखा हुआ था, ये सबको पता है। ये इकाई होता है, दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हज़ार है और ये 10,000 है। कोई दिक्कत नहीं है। इकाई पर है तो इसका मान इकाई का मान 4 होगा। दहाई पर है तो 3 में 10 का गुणा हो जाएगा, 30 होगा, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। सैकड़ा पर है 100 का गुणा और 1000 पर है तो 1000 का गुणा। 10,000 पे तो 10,000 का गुणा करते चले जाएंगे। कुछ नहीं करना, गुणा करना याद रहे ना रहे कोई बात नहीं है। जितना देख लेंगे, अगर 6 का निकालना है तो 6 लिखने के बाद इसके पीछे जितने भी डिजिट होंगे बस उतने जीरो लिख देंगे और इसका काम ख़त्म। स्थानीय मान आपका 100% सही होगा। कभी स्थानीय मान गलत होने के कोई भी चांस नहीं रहेंगे। अब हम बात करते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिखाते हैं आप पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 7 6 7 6 7। इसमें क्या करना है, मैं 6 के सभी स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 6 के सभी स्थानीय मानों का योग कितना होगा, यानी 6 के सभी प्लेस वैल्यू का मान कितना होगा, ये हमको बताना है। देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है। इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा 6। इसके बाद में कितने डिजिट हैं 2 2 4 1 5 1 2 3 4
5, जितने डिजिट हैं उतने 0। ये 6, इसके पीछे कितने अंक हैं? 3, तो यहाँ पर ये 6, 1 2 3, इसके बाद ये 6, इसके बाद कितना 0 है? 1 ऐड करना है, जोड़ लेंगे 0 6 0 6 0 6। समझ गए होंगे, ये 0 है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसा भी है आप बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 6 5 4 3 में 6 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बताना है। सभी लोग बता लेंगे, बहुत सिंपल है। इस 6 को 6 लिखेंगे, 1 2 3 अंक हैं तो 3 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे। 6 5 4 3 2, इसमें क्या बताना है? 6 और 5 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? 6 और 5 दोनों के स्थानीय मान निकाल के उसको घटा देंगे। तो बहुत सिंपल करने का क्या तरीका है? ये 6 कितने डिजिट हैं? 4, 1 2 3 4। इसके बाद ये 5 यहाँ लिखा, कितने डिजिट हैं? 3, 1 2 3। ये घटा लेंगे, अंतर पूछा गया तो घटा देंगे, योग पूछा जाएगा जोड़ देंगे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। क्या आ जाएगा? 0 0 0 5 5, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप लोग कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं आगे। यही सेम संख्या ले लेते हैं, 6 5 4 3 2। इसमें क्या बताना है? ये जो 4 है, ये जो 4 है, 4 के स्थानीय मान और जातीय मान यानी अंकीय मान, जातीय मान या अंकीय मान एक ही बात है, का अंतर कितना होगा? अब ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को लेते हैं, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक। इस 4 को यहाँ लिखेंगे, कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। ये क्या हो गया? इसका स्थानीय मान हो गया। जातीय मान 4 का क्या होगा? 4 घटा देंगे, कितना आएगा? यहाँ 0 है, यहाँ से दाही लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 चला जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 3। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, करके देखते हैं कैसे होता है। ये तो कर लिया आपने, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन करवाते हैं आपको जो बहुत ही कठिन होगा। देखिए, सिक्स 4 5.45 ये संख्या लिखी हुई है। अब इसमें बताने हैं स्थानीय मान। अभी तक तो सिंपल संख्या थी, बता रहे थे। अब पॉइंट में संख्या लिखी हुई है तो उसके स्थानीय मान बताना है। तो कैसे बताते हैं पॉइंट के स्थानीय मान? कुछ नहीं करना होता है, ये जो नंबर दिख रहा है ये इकाई है यानी 1st प्लेस है, और ये दाही है यानी 10th प्लेस है। उसके बाद ये सैकड़ा है मतलब 100 प्लेस, ठीक।
जब पॉइंट के बाद की बात करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 1/10 होगा और ये 1/100 होगा। आगे बढ़ेगा तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा एक एक करके। तो हम इसका जब स्थानीय मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इस 5 का स्थानीय मान 5 होगा। उसके बाद यहाँ लिखा है 6, 1 सेकेंड, 4 लिखा हुआ है, इस 4 का स्थानीय मान 4 और 1 0 होगा। 6 का स्थानीय मान 6 और 2 0 हो गए। जब इधर बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या लिखा था, 4 और 5 लिखा था। इस 4 और 5 का स्थानीय मान, इस 4 का स्थानीय मान 4/10 होगा। 5 का स्थानीय मान 5/100 होगा। अब भाग दे देंगे, 0.4 आएगा, ये 0.05 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आपको कितना समझना है, केवल ये समझना है थोड़ा सा, कुछ नहीं। यहाँ से आपको अगर इतनी संख्या दी जाती तो आप आराम से कर लेते, कोई मतलब नहीं। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट लगा है। पॉइंट लगने के बाद जो पॉइंट के बाद की संख्या होगी वो संख्या कैसे लगेगी, उसमें कुछ नहीं करना। 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, इस तरह से चलता रहेगा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, इसी बेस पे आपको देखते हैं कर पाते हो या नहीं। संख्या लिखी हुई है 565.656। इसमें क्या करना है, 5 के स्थानीय मान का योग बताना है। इसमें क्या है, 5 के स्थानीय मान का योग बताना है। योग कितना होगा, अब देखते हैं। 5 का स्थानीय मान, एक 5 ये है, एक 5 ये और एक 5 ये है। आपको पता है इस 5 का स्थानीय मान 5 2 0, इस 5 का स्थानीय मान 5, इनको जब हम जोड़ लेंगे तो 505 होगा। इधर आएंगे, इसका स्थानीय मान 1/10 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा 5/100। भाग देंगे तो 0.05, तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, 505.05, ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं आगे क्या होता है। 8543.382 में 8 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा। 8 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये 8 है, इसका मान कितना होगा, 8 1 2 3, 3 डिजिट हैं, 3 0 आ गए। इस 8 का स्थानीय मान क्या होगा, पॉइंट यहाँ लगा है तो इसका 1/10 होता है, इसका 1/100 होता है, मतलब 8/100 होगा। तो क्या आएगा 0.08। जब इसको इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखते हैं। ये लिखा हुआ है 8000, इससे क्या घटाना है 0.08 घटाना है, देख लेते हैं। अब इसको घटाते कैसे हैं, बहुत से लोग ये घबरा रहे होंगे कि इसको घटाते कैसे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट लगा है और ये पॉइंट लगा है, पॉइंट को बिल्कुल सामने लिखेंगे, दोनों लाइन में पॉइंट को सामने लिखेंगे। जिसके ऊपर नहीं है, ये 2 डिजिट यहाँ है, 08 है, ऊपर कुछ नहीं है, तो दोनों जगह क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। यहाँ से दहाई लेते हुए चले जाएंगे, या 10 होगा, 10 से 8 घटा देंगे तो बच जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।
बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आगे की कहानी कल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन लगेगा तुम लोग को ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कैसे लिख के आता है, 1000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 1 बराबर 11 इंटू ए स्क्वायर। तो ए का मान बताना है। ए का मान कितना आएगा ये देखते हैं। अब ये तो सब लोग देख लेंगे, इसको अगर जोड़ लेंगे 1000 3 1300 हो गया, इसके बाद 30 हो गया, इसके बाद 31 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1331 बराबर 11 इंटू ए स्क्वायर। अब आप लोग इस संख्या को जानते होंगे, जैसे ही आप इसको देखेंगे आपको लगेगा कि संख्या देखी हुई है, जानी पहचानी सी लग रही है, इससे लगता है इससे कोई बहुत अच्छी दोस्ती है। देखते हैं आगे क्या है, बताइए। 11 का क्यूब लिखा हुआ है ये, और आगे क्या लिखा है 11 इंटू ए स्क्वायर। इस 11 से एक 11 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर, क्या बच जाएगा 11 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 11, ये इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं जातीय मान और स्थानीय मान पूरी तरीके से आपको आज समझ में आ गया होगा। आज की कहानी यहीं रोकते हैं और बढ़ते हैं आगे कि कल हमारा क्या होगा, इस पर कौन सा टॉपिक होगा, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कल हम पढ़ाएंगे आप लोग को क्लासिफिकेशन। पेपर में डायरेक्ट लिख के आता है, सिलेबस आप कभी भी देखेंगे ये लाइन ज़रूर लिख के आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हिंदी में बात करें तो क्या होगा, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, ये बात होगी कल। आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए